अब कांटी न कभी गिरवी रहेगा और न कांटी के लोग कभी प्रताड़ित और डिमोरलाइज होंगे। हम के सब एक माला का सब फूल बन गए हैं। अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तो उम्मीदवार है, लेकिन हमने जमाल भाई को कहा है कि चुनाव आप लड़ रहे हो। बेईमान लोग कांटी के लोगों को गुमराह करके पिछले बार चुनाव जीत गए और कांटी को लूटा ही नहीं, बल्कि कांटी के माटी के बेटा को सीने पर गोली मारने का भी कोचिया में छाई के कारण काम किया। ये आप सबको मालूम है। मैं समुदाय के भाइयों से आग्रह करना चाहते हैं, आप किसी के गुमराह में आने का कष्ट नहीं करेंगे। अपने भाई को यहाँ से भारी मतों से चुनाव जिता कर भेजेंगे तो आपका मान सम्मान की रक्षा होगा। समाज आपके साथ रहेगा। एक दो लोग जो छिटक गए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो बैस के ठेकेदार बनते हैं और वो बैस के वोट को बेचने का काम करते हैं, बस करना चाहते हैं कि आपको जीतने के बाद मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। कांटी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी दंगल के बीच एनडीए खेमा ने आरजेडी के साथ बड़ा खेला कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि एनडीए खेमे के उम्मीदवार अजीत कुमार के पक्ष में एनडीए के कार्यकर्ता जहां एकजुटता के साथ चुनावी अभियान में जुटे हैं, तो वहीं आरजेडी के कार्यकर्ताओं को भी अपने पाले में लाने की पूरी कवायद हो रही है। इसी का नतीजा है कि एनडीए खेमा के द्वारा मरवन आरजेडी को जदयू में विलीन कर दिया गया है। जी हां, आपने सही सुना कि पूरी मरवन आरजेडी जदयू मय हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि कांटी विधानसभा के एनडीए समर्थित जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार अजीत कुमार ने मरवन में शनिवार को अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह में मरवन प्रखंड के राजद के अध्यक्ष समेत दर्जनों वैसे नेता जो संस्थापक काल से राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े थे, हालांकि बीच के दिनों में आरजेडी के निवर्तमान विधायक से नाराज चल रहे राजद का एक विक्षुब्ध गुट लगातार नाराजगी जता रहे थे। वे सभी नाराज कार्यकर्ता आखिरकार चुनाव के एन वक्त में राजद को छोड़कर जदयू का दामन थाम लिया है। शनिवार को मरवन में जेडीयू उम्मीदवार अजीत कुमार के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन था और इसी उद्घाटन समारोह में राजद के करीब एक दर्जन से अधिक वैसे चेहरे जो कल तक राजद के समर्पित कार्यकर्ता कहे जाते थे, जो संस्थापक काल से जुड़े थे, वैसे बड़े चेहरे जेडीयू के साथ आ गए हैं। उन्होंने अपनी आस्था अजीत कुमार में व्यक्त की है। वहीं आपको बता दें कि राजद को सबसे तगड़ा झटका इस बात से लगा है कि निवर्तमान विधायक के मरवन प्रखंड के प्रतिनिधि और विधायक के साथ साए की तरह चलने वाले पैक्स अध्यक्ष सुरेश सिंह ने निवर्तमान विधायक का दामन छोड़कर अजीत कुमार के साथ चलने का फैसला किया है। शनिवार को मरवन में कार्यालय उद्घाटन के बाद शनिवार के शाम को ही कांटी में भी जेडीयू उम्मीदवार अजीत कुमार के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन समारोह में एनडीए घटक दल के तमाम नेता और कार्यकर्ता के साथ कांटी नगर परिषद के कई वार्ड पार्षदगण और राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के कई ऐसे चेहरे जो अजीत कुमार के साथ खड़े दिखे। ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, पास देवताभ्यो नमः, एकस्कंद प्रधान देवताभ्यो नमः। नारायणी नमस्ते। कांटी में एनडीए के उम्मीदवार अजीत कुमार की जरूरत इसलिए है कि कांटी में तेज गति से विकास की गाड़ी को बढ़ाने के लिए अजीत कुमार की आवश्यकता है। आपके अपने बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए अजीत कुमार की आवश्यकता है। आपके
दवाई के लिए भी अजीत कुमार एनडीए सरकार की जरूरत है। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद जय भारत। इंजीनियर कुमार आज का नेता नहीं और बाहरी नेता नहीं है। हम यही अपील करेंगे, बाहरी भगाओ, कांटी बचाओ और अजीत को जिताओ। और इसी के साथ साथ इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, अजीत जिंदाबाद। हम सब लोग, तमाम लोग एक संकल्प के साथ एनडीए की जो लहर है, आदरणीय नीतीश कुमार जी को पुनः राज्य के गद्दी पर बैठाने के लिए, अपने बच्चों के कल्याण के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए हम तमाम खास करके अपने वैश्य समुदाय के भाइयों से आग्रह करना चाहते हैं, आप किसी के गुमराह में आने का कष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके जो भाई हैं आदरणीय अजीत कुमार जी, आप देवतुल्य मतदाताओं के आशीर्वाद से ये चुनाव जीत चुके हैं, आपके हाथों को मजबूत कर चुके हैं, क्योंकि आपका हाथ आदरणीय नरेंद्र मोदी का हाथ है, आपका हाथ आदरणीय नीतीश कुमार का हाथ है। तो जब अपने भाई को यहाँ से भारी मतों से चुनाव जिताकर भेजेंगे तो आपका मान सम्मान की रक्षा होगा। आप तमाम लोग विकास के रास्ते बढ़ेंगे। हमारे अजीत भाई समाज के सभी साथियों के साथ समाज के सभी वर्गों को मान सम्मान देने का काम करते हैं। इनका व्यक्तित्व आदर्श रहा है, किसी भी भेदभाव से ऊपर उठ करके। आदरणीय अजीत भाई, आप तमाम साथियों को, कुछ लोगों ने समाज का ठेका ले रखा है, उन ठेकेदारों से आपको बचना है। उन ठेकेदारों के व्यक्तित्व को आप जानते हैं, किस तरह से वो रंग बदलते हैं, गिरगिट के तरह रंग बदल करके आपको गुमराह करेंगे। आप अपने आप को समझिए, आप अपने आप को पहचानिए। आपका नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी है, आपका नेता आदरणीय नीतीश कुमार है, आपका नेता आदरणीय अजीत भाई है। अतः हे देवतुल्य समाज के तमाम लोगों से आग्रह करते हैं, आप अपने इस मौका को गंवाए नहीं तो फिर वर्षों तक पश्चाताप करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए जय नीतीश कुमार, जय नरेंद्र मोदी, जय अजीत कुमार। 10 साल जो विकास बाधित हुआ है और काटी चौक पर कोई भी विकास नहीं हुआ है। हमारे इसराइल मंसूरी साहब एक भी काम नहीं किए हैं और हम इनको भेजेंगे तो हमारे सबसे काटी चौक का ही मान सम्मान बढ़ेगा। ये चौक जो है बहुत ही चारों तरफ का लोग यहाँ आते हैं। जो स्थिति दयनीय चल रहा है, इसको हम एकदम चकाचक काटी बना देंगे। चंदन पांडे जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार, गरीबों के मसीहा आदरणीय इंजीनियर अजीत कुमार जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, पूर्व विधायक जिलानी साहब, पूर्व प्रत्याशी जमाल साहब, जेडीयू के नेता शैलेश कुमार सैलू जी, कारी साहू जी, सौरभ साहेब जी, रमाशंकर सिंह जी, उपस्थित जनतांत्रिक गठबंधन के सभी सम्मानित साथीगण, ज्यादा विशेष समय नहीं लेते हुए हम एक आग्रह करना चाहेंगे। आदरणीय इंजीनियर अजीत बाबू को टिकट मिला, उसके बाद हमें नगर परिषद का अध्यक्ष बनाया गया जेडीयू का, और हम यहाँ के तमाम नगर परिषद के 26 वार्ड के जनता से आग्रह और निवेदन करेंगे कि भाषण देने का दिन नहीं है। हम लोग को 6 तारीख के दिन पहले मतदान, फिर से जलपान करके और काटी नगर परिषद से अपार मतों से आदरणीय इंजीनियर अजीत कुमार को जिताकर भेजने का काम करना है। और उस दिन भी हम सीएम साहब के मंच पर एक बोले थे पॉइंट, आज भी बोलना चाहते हैं कि हमारे काटी विधानसभा के उम्मीदवार का कहना है, हमारा कहना नहीं है। आदरणीय इंजीनियर अजीत कुमार जी का काटी का कहना है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ काटी के धरती, तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। जय हिंद, जय बिहार, जय नीतीश। मैं पहले इनका आभारी है कि वैश्य समाज को माननीय इंजीनियर अजीत कुमार जी ने ऊपर उठाने का काम किया है और मान सम्मान का जो काम किया है, मैं उनको तहे दिल से नमन करते हैं। और मैं इनको आश्वस्त करते हैं कि सारे वैश्य समाज आपके साथ रहेगा। एक दो लोग जो छिटक गए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो वैश्य के ठेकेदार बनते हैं और वो वैश्य के वोट को बेचने का काम करते हैं, वैश्य बंधु से अनुरोध है कि किसी के बहकावे में नहीं आए। वैश्य एनडीए का वोट
वोटर है और एनडीए को वोट देंगे, उसके बहकावे में नहीं आए। वो गलत सलत भी प्रचार करते हैं। माननीय इंजीनियर अजीत कुमार जी द्वारा मैं आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपको जीतने के बाद मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। और इसी के अपनी वाणी को विराम देते हैं। वोट के ठेकेदार और वोट के बेचने वाले से सावधान रहे। भाई जमाल साहब, हमारे इरफान साहब, हमारे यहाँ के चुनाव प्रभारी पप्पू गुप्ता जी, हमारे नगर के अध्यक्ष भाई चंदन पांडे जी, हमारे कौशल दुबे जी, अजय श्रीवास्तव जी, हमारे संजय ठाकुर जी, रामाशंकर भाई, अजय चौधरी जी, अशोक झा जी, भाई सैलो जी, और हमारे लक्ष्मण की तरफ मेरा हर एक जिम्मेवारी छोटे भाई की तरह संभालने वाला मेरा छोटा भाई मुरारी झा जी, हमारे यहाँ के बड़े ही समाज सेवी, शिक्षाविद, जदयू के बड़े नेता श्री कारी साहू जी, और जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोक मोर्चा, हम के सभी सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्तागण, रमन कुशवाहागण, सचिंद्र कुशवाहा भाई एवं दोस्तों मित्रों, हम तो लगातार गांव-गांव घूमकर आप सबको निवेदन कर रहे हैं और फिर आज इस कार्यालय उद्घाटन के मौके पर आपसे कहना चाहते हैं कि काटी का माटी बड़े ही सम्मानित और स्वतंत्रता सेनानी का माटी है। बहुत सारा बेईमान लोग काटी के लोगों को गुमराह करके पिछले बार चुनाव जीत गए और काटी को लूटा ही नहीं बल्कि काटी के माटी के बेटा को सीने पर गोली मारने का भी कोठिया में छाई के कारण काम किया, ये आप सबको मालूम। इसलिए चुनाव आ गया है, चारों तरफ डंका बज रहा है, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा का, पांचों पांडव का पूरे बिहार में डंका बज रहा है। काटी में पांचों पांडव का उम्मीदवार आपका भाई, आपका बेटा अजीत कुमार है। आपसे आग्रह है कि आप 6 तारीख को बूथ पर जाके अपना वोट, अपने परिवार का वोट, अपने समाज का एक वोट गिराकर और फिर से नया काटी बनाने के लिए हमें आशीर्वाद देने का काम करिएगा। और अब काटी न कभी गिरवी रहेगा और न काटी के लोग कभी प्रताड़ित और डिमोरलाइज होंगे, क्योंकि जिलानी साहब जैसे गंभीर लोग, जमाल साहब जैसे गंभीर लोग, पप्पू गुप्ता जैसे गंभीर लोग, कारी साहू जैसे गंभीर लोग, विजय राम जैसे गंभीर लोग, विनोद सहनी जैसे गंभीर लोग, गजेंद्र पासवान जैसे गंभीर लोग, शंभुनाथ चौबे जैसे गंभीर लोग, अजय श्रीवास्तव जैसे गंभीर लोग, शंकर महतो जैसे गंभीर लोग, सब के सब एक माला का सब फूल बन गए हैं। अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तो उम्मीदवार है, लेकिन हमने जमाल भाई को कहा है कि चुनाव आप लड़ रहे हो, सारा चुनाव में जहां कोई परेशानी दिक्कत हो आप जमाल भाई से संपर्क करिएगा, हर परेशानी को जमाल भाई दूर करेंगे और आप सबका आशीर्वाद हमको मिला है। हम एक बार फिर आपको काटी के माटी पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और तीर छाप पर 6 तारीख को एक वोट पड़े, ये आपको हम आग्रह, विनती, निहोरा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।